आज हम लोग क्लास 11 का हिंदी का लेसन 4 रांगे राघव के द्वारा रचित एक कहानी पढ़ेंगे जिनका नाम है गूंगे। रांगे राघव का जन्म आगरा में हुआ था और उनका मूल नाम तिरुमल्ली नंबाकम वीर राघव आचार्य था, परंतु उन्होंने रांगे राघव के नाम से साहित्य की रचना की। इसके पूर्वज दक्षिण आरकाट से जयपुर नरेश के निमंत्रण पर जयपुर आए थे और बाद में आगरा में बस गए। वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि धारण की। 39 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। रांगे राघव ने साहित्य की विविध रचनाओं में रचना की, जिसमें कहानी, उपन्यास, लेखन और भी कई सारा चीज़ इसमें आया। इसका एक प्रमुख कहानी है रामराज्य का वैभव, देवदासी, समुद्र के फैन, अधूरी मूरत, जीवन के दान, अंगारी, न बुझे, अय्यास मुर्दे, इंसान पैदा हुआ, बहुत सारा चीज़ उन्होंने लिखा है। उपन्यास में उन्होंने लिखा है घरौदा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर तथा कब तक पुकारो। अच्छा, इनका जन्म अगर हम बोले, रांगे राघव का जन्म 1923 में हुआ है और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 1962 में हुई है। और इनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में प्रकाशित है, रांगे राघव ग्रंथावली के नाम से। रांगे राघव ने 1936 से ही कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी और उन्होंने 80 से भी अधिक कहानियाँ लिखी हैं। अपनी कथा साहित्य में उन्होंने जीवन के विविध आयामों को रेखांकित किया है और उनकी कहानी में समाज के शोषित वर्ग के बारे में बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कहानी गूंगे में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित मानव की असहायता का चित्रण किया गया है। कभी तो वह मुख भाव से अत्याचार सहन कर लेता है तो कभी कभी वह विरोध भी प्रकट कर देता है। यह बताने के लिए कोशिश की गई है कि उन्हें समान मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए, उनके साथ भी संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए ताकि वे इस दुनिया में अलग थलग ना पड़ने पाएँ। कहानी के माध्यम से लेखक ने कहा कि समाज के जो लोग संवेदनहीन हैं वे भी गूंगे बहरे हैं। संवेदनशील मतलब जो जिसके शरीर में संवेदना है और संवेदनहीन मतलब जिसमें संवेदना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। शकुंतला क्या नहीं जानती? कौन शकुंतला? कुछ नहीं जानती। क्यों साहब? क्या नहीं जानती? ऐसा क्या काम है जो वह नहीं कर सकती? वह उस गूंगे को नहीं बुला सकती। अच्छा, बुला दिया तो बुला दिया। बालिका ने एक बार कहने वाले की ओर द्वेष से देखा और चिल्ला उठी, दूंदे। गूंगे की जगह क्या चिल्लाई? दूंदे। मतलब शकुंतला जो है वो तुतलाती है। गूंगे ने नहीं सुना तो तमाम स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। बालिका ने मुंह छिपा लिया। जन्म से वज्र बहरा होने के कारण वह गूंगा है। उसने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारा किया। किसने? गूंगे ने। सब लोगों को उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। जैसे तोते को राम राम कहते सुनकर उसके प्रति हृदय में एक आनंद मिश्रित कुतूहल उत्पन्न हो जाता है। चमेली ने उंगलियों से इंगित किया, फिर मुंह के आगे इशारा करके गूंगे ने बताया, भाग गई। कौन? फिर समझ में आया, जब छोटा ही था तब माँ जो घूंघट काटती थी छोड़ गई, क्योंकि बाप अर्थात बड़ी बड़ी मूछें मर गया था। तो बाप को क्या कहा गया है? बड़ी बड़ी मूछें कहा गया है। तो फिर उसे किसने पाला? यह समझ में नहीं आया, पर वे लोग मारते बहुत हैं ये पता चल गया रहा था। करुणा ने सबको घेर लिया। वह बोलने की कितनी जबरदस्त कोशिश करता है लेकिन नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश काय काय का ढेर। अस्फुट ध्वनियों का वमन, जैसे आदिम मानव अपनी भाषा बनाने में जी जान से लड़ रहा हो। चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि गाली में काकल तनिक ठीक न हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। कैसी यातना है। वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता, मतलब कुछ कह नहीं पाता है। क्यों भाई? क्योंकि उसके गले का काकल ठीक नहीं है। सुशीला ने आगे बढ़कर इशारा किया, मुंह खोलो। गूंगे ने मुंह खोल दिया लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा, गले में कौवा है? गूंगा समझ गया, इशारे से बता दिया, किसी ने बचपन में गला साफ करने के दरमियान उसका कोशिश में काट दिया था। आप लोग जानते होंगे, छोटा बच्चा लोग को कहा जाता है जीभ ऊपर करके उंगली डाल करके तोड़ा जाता है, कुछ क्या रहता है पता नहीं, वो काटा जाता है। अब कह रहा है, वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कराह उठता है, शिकायत करता है जैसे कुत्ता चिल्ला रहा हो। कभी कभी उसके स्वर में ज्वालामुखी के विस्फोट की भयानक थपेड़े मार उठती है। वह जानता है कि वह सुन नहीं सकता, बता बताकर मुस्कुराता है। वह जानता है उसकी बोली को कोई नहीं समझता, फिर भी बोलता है। सुशीला ने कहा, इशारे गजब के करता है, अकल बहुत तेज है। पूछा, खाता क्या है, कहाँ से मिलता है? यह कहानी ऐसी है जिसे सुनकर सब स्तब्ध बैठे हैं। हलवाई के यहाँ रात रात भर क्या किए हैं? लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांझी है, नौकरी किए हैं, कपड़े धोए हैं, सबके इशारे हैं। लेकिन गूंगे का स्वर चित्कार में परिणत हो गया। सीने पर हाथ मार करके कहा, रखकर कहा,
भीख नहीं मांगता, भुजाओं पर हाथ रखकर इशारा किया, मेहनत का खाता हूँ, पेट बजाकर दिखाया, इसके लिए करते हैं। अनाथाश्रम के बच्चों को देखकर चमेली रोती थी। आज भी उसकी आंखों में पानी आ गया। यह सदा से ही कोमल है। कौन? चमेली जो है बहुत कोमल है। सुशीला बोली इसे नौकर भी तो नहीं रखा जा सकता। पर गूंगा उस समय समझ रहा था, वह दूध ले आता है, कच्चा मांगना हो तो थन काटने का इशारा कर देता, ओटा हुआ मंगवाना हो तो हलवाई के साय को बर्तन दे देता। वैसी बात कहिए, साग मंगवाना हो तो गोल गोल कीजिए, लंबी उंगली दिखाकर और भी करते रहता। चमेली ने इशारा किया, हमारे यहाँ रहेगा? गूंगे ने तो स्वीकार तो किया, किंतु हाथ से इशारा किया, क्या देगी? खाना? हाँ, कुछ पैसे भी दे देंगे तुमको। किसने कहा? चमेली ने कहा। 4 उंगली दिखा दी। गूंगे ने सीने पर हाथ मारकर कहा, तैयार है, 4 रुपया, ठीक है, हम काम कर लेंगे। सुशीला ने कहा, पछताओगी, भला यह क्या काम करेगा? मुझे तो दया आती है बेचारे पर। चमेली ने उत्तर दिया, नहीं, बच्चों की तबीयत बहलेगी। अरे कुछ नहीं होगा तो घर में पुत्र लोग को खिलाएगा, और क्या करेगा? घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारते थे, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे बाजार में पल्लेदारी करे, 12-14 आने कमा कर लाए, उन्हें दे दे, लेकिन और बदले में उसको क्या करे? वह उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दे। लेकिन गूंगा जो है क्या करता है? नहीं ला के दे रहा है। अब कह रहा है, अब गूंगा घर भी नहीं जाता, यही काम करता है, बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे आदमी है। चमेली के पति क्या है? सीधे आदमी, जो इसको काम पे रख रहा है। पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इसी तरह दिन बीत रहे हैं। चमेली ने पुकारा, गूंगे, किंतु कोई उत्तर नहीं आया। उठकर ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। बसंता ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। भाग गया होगा, पति का उदासीन स्वर सुनाई दिया। सचमुच वो भाग गया था। कौन भाग गया था? गूंगा। कुछ भी समझ में नहीं आया, चुपचाप जाकर खाना पकाने लगी। क्यों भाग गया? नाली का कीड़ा। एक छत उठाकर सिर पर रख दी, फिर भी मन नहीं भरा। कौन कह रहा है? चमेली कह रही है। दुनिया हंसती है, हमारे घर को अजायब घर का नाम मिल गया। कौन कह रही है? चमेली कह रही है। जब बच्चे और वह खाकर उठ गए तो चमेली बची रोटियां कटोरे दान में रखकर उठने लगी। एकाएक दीवार पर कोई छाया हिल उठी। वह गूंगा था। हाथ से इशारा किया, भूखा हूँ। काम तो करता नहीं, भिखारी। फेंक दी उसकी और रोटियां। किसने? चमेली ने फेंक दी रोटी। रोज से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई, किंतु गूंगा खड़ा रहा, रोटियां छुई तक नहीं। देर तक दोनों चुप रहे। फिर ना जाने क्यों गूंगे ने रोटियां उठा ली और खाने लगा। चमेली ने गिलास में दूध भर दिया। देखा गूंगा खा चुका है। उठी और हाथ में चिमटा लेकर उसके पास खड़ी। कहाँ गया था? चमेली ने कठोर स्वर से पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला। अपराधी की भांति सिर झुक गया। सड़ से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया, किंतु गूंगा रोया नहीं। वह अपने अपराध को जानता था। चमेली की आंखों से जमीन पर आंसू टपक गया। तब गूंगा भी रो दिया। और फिर यह भी होने लगा, गूंगा जब चाहे भाग जाता, फिर लौट आता। उसे जगह जगह नौकरी करके भाग जाने की आदत पड़ गई थी। और चमेली सोचती कि उसने उस दिन भीख ली थी या ममता की ठोकर, पता नहीं क्यों रोटी ले लिया था, को निसंकोच स्वीकार कर लिया था। अच्छा, चमेली का बेटा का नाम क्या है? तो बसंता है। बसंता ने कसकर गूंगे को चपत जड़ दी। गूंगे का हाथ उठा और न जाने क्यों अपने आप रुक गया। देखो, बसंता एक दिन क्या करता है? गूंगा को मार देता है। गूंगा का भी मन हुआ उठा करके मार दे, लेकिन हाथ उठा करके रोक दिया, मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्योंकि बसंता उसकी मालकिन का बेटा था। उसका लेकिन रुदन इतना कर्कश था कि चमेली को चूल्हा छोड़कर आना पड़ा। गूंगा उसे देखकर इशारों में कुछ समझाने लगा। कुछ देर तक चमेली उससे पूछती रही। उसकी समझ में इतना ही आया, खेलते खेलते बसंता ने उसे मार दिया था। बसंता ने कहा, अम्मा, यह मुझे मारना चाहता था। क्यों रे चमेली? क्यों रे? चमेली ने गूंगे की ओर देखकर कहा। वह इस समय भी नहीं बोली कि गूंगा कुछ सुन नहीं सकता, लेकिन गूंगा भाव भंगिमा से समझ गया। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण को चमेली को लगा जैसे उसी के पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। एकाएक घिरना से उसने हाथ छुड़ा लिया। कारण क्या था? चमेली को अपने बेटे पर दया था। पुत्र के प्रति मंगल कामना ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। कहीं उसका बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। वह कुछ सोच नहीं सकी। एक बार फिर गूंगे के प्रति हृदय में ममता भर आई। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी, जिसमें अंदर आग थी, लेकिन उसी आग से वह सब पक रहा था जिससे सब भयानक आग बुझती है। सबसे भयानक आग किसको कहा गया है? पेट की आग को सबसे भयानक आग कहा गया है, जिसके कारण आदमी गुलाम हो जाता है। उसे अनुभव हुआ गूंगे में बसंता से कहीं अधिक शारीरिक बल था। गूंगा में जो है बसंता से अधिक शारीरिक बल था। वो चाहता तो बसंता को मार सकता था। कभी भी गूंगे की भांति शक्ति से बसंता ने उसका हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन फिर भी
गूंगे ने अपना उठा हाथ बसंता पर नहीं चलाया। रोटी जल रही थी और बू हमको यहाँ तक आ रही है। झट से पलट दी, वह पक रही थी। इसी से बसंता है और गूंगा गूंगा है। चमेली को विस्मय हुआ। गूंगा शायद यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, उस पर वह हाथ नहीं उठा सकता या नहीं लगा सकता। मन ही मन थोड़ा विक्षोभ भी हुआ, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी। फिर याद आया कि उसने उसका हाथ पकड़ा था, शायद इसलिए कि उसे बसंता को दंड देना चाहिए या उसका अधिकार है, किंतु वह समझ नहीं सकी। उसने सुना कि गूंगा कभी कभी करा उठता था। चमेली उठकर बाहर गई, कुछ सोचकर रसोई में लौट आई और रात को बासी रोटी लेकर निकली। गूंगी, उसने पुकारा। कान के ना जाने किस पर्दे में कोई चेतना है। गूंगा उसकी आवाज़ को कभी अनसुना नहीं कर सकता था। वह आ गया। उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उसमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। चमेली को लगा उसका लड़का बहुत तेज है। बरबस ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। खा ले खा ले, और हाथ बढ़ा दिया। गूंगा इस सब की उपेक्षा नहीं कर सकता था। वह हंस पड़ा। उसका रोना एक अजीब दर्दनाक आवाज़ थी, और हंसना भी क्या था, कुछ और नहीं। एक अचानक गुर्राहट सी चमेली के कानों में बज उठी। इस अमानवीय स्वर को सुनकर वह भीतर ही भीतर कांप उठी। उसने क्या किया? उसने एक पशु पाला था जिसके हृदय में मनुष्य की सी वेदना थी। घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। देर तक उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार करा, दंड न देना ही शायद कुछ असर करे। फिर कौन मेरा अपना है? रहना है तो ठीक से रही, नहीं रहना है तो जा, मेरा क्या जाएगा। सड़क पर जाओ, कुत्तों की तरह जुठन पर जिंदगी बिताओ, दर दर अपमानित और लांछित। आगे बढ़कर गूंगा का हाथ पकड़ लिया, द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा। कहानी को शायद एक बार होठ खुले, किंतु कोई स्वर नहीं। चमेली वैसे ही कठोर बनी रही। अब के मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ निकल जाओ, ढंग से काम नहीं करना है तो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। नौकर की तरह रहना है तो रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझे। और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मक्कार बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबकी